ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें मूचेन को बताया जाता है जो कि टेंचियान को लेकर स्पिरिचुअल आर्ट्स की ओर जा रहा होता है। और वहीं मूचेन टेंचियान से कह रहा होता है कि आज से मैं 2 महीने पहले यहाँ पर आया था और यहाँ पर मुझे एक स्पिरिचुअल आर्ट्स मिली थी जिसे मैं प्रैक्टिस करने वाला था, लेकिन मास्टर मू ने मुझसे कहा था कि इस आर्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए हेवनली क्लास का होना बहुत जरूरी है और मुझे पता नहीं कि वो मैं कब हूँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे मुझे परचेज करके दो ताकि मैं इसे सीख सकूं। अब इसके बाद मूचेन उस स्पिरिचुअल आर्ट्स को टेंचियान को बताता है। टेंचियान उस स्पिरिचुअल आर्ट्स को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो कोई नॉर्मल स्पिरिचुअल आर्ट्स नहीं बल्कि सेलुडेट मार्क था जो कि बहुत ही खतरनाक था। अब इसके बाद टेंचियान उसे डांटने लगते हैं कि अभी तुझे समझ में नहीं आता, इस आर्ट्स को कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तुम्हें पता है इस आर्ट्स के कारण 2 स्टूडेंटों की मौत भी हो गई थी पहले, लेकिन इस पर मूचेन कहता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं इस आर्ट्स के काबिल हूँ। लेकिन मूचेन की ऐसी बातें सुनकर टेंचियान और भी ज्यादा नाराज हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने कहा ना कि तुम इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन मूचेन उससे विनती करने लगता है कि प्लीज प्लीज टेंचियान मुझे प्रैक्टिस कर लेने दो प्लीज, और तुम मेरी चिंता मत करो क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ब्यूटीफुल लड़की को बताया जाता है जिसका नाम होमलिंग होता है और वो मूचेन के पास आकर उससे कहने लगती है कि तुम्हें क्या कुछ मदद चाहिए। लेकिन इस पर टेंचियान कहने लगती है कि यहाँ से चलती बनो, मूचेन को तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं उसकी मदद कर दूंगी, मतलब कि ये स्पिरिचुअल आर्ट्स खरीद लूंगी, मतलब कि ले लूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि होमलिंग वहां से चली जाती है और मूचेन टेंचियान से पूछने लगता है कि अब तो तुमने कह भी दिया, क्या अब मुझे इसे तुम सिखा सकती हो, मतलब कि इसे मेरे लिए ले सकती हो। तो इस पर टेंचियान मूचेन से कहती है कि हाँ ठीक है मैं इसे ले लूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें, मतलब कि इसे लेने से पहले मेरी एक शर्त है कि तुम्हें इसकी प्रैक्टिस मेरे साथ ही करनी होगी, तुम इसे अकेले में प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि ये वाली स्पिरिचुअल आर्ट्स बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है। तो मूचेन भी टेंचियान की बात मान जाता है और यह कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही इसकी प्रैक्टिस करूंगा। अब इसके बाद टेंचियान मूचेन से कहती है कि हम आने वाले 6 महीने में नॉर्थर्न स्पिरिचुअल के अंदर जाने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर तुम मेरे साथ चलो, मतलब कि मेरे साथ टीम अप करो। अब इस बात पर मूचेन कहता है पर वह जगह तो बहुत सारे मैजिकल जानवरों से भरा हुआ है। लेकिन इस पर टेंचियान कहती है कि हेवन क्लास के स्टूडेंटों को वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए जाना पड़ेगा और वहाँ पर वो जाने के बाद आपस में टीम बनाकर भी जानवरों से लड़ सकते हैं। और तो और जो स्टूडेंटों की टीम सबसे ज्यादा बीस्ट को मारेगी, सबसे ज्यादा जानवरों को मारेगी, उन्हें उसी हिसाब से रैंक दिया जाएगा और रैंक देने के बाद जो टॉप 3 टीम रहेंगी उन्हें स्पिरिट पोस्टिंग मेडिसिन दी जाएगी। इस बात पर मूचेन कहता है कि यह तो वही मेडिसिन है ना जो स्पिरिचुअल मूवमेंट के लेटर स्प्रेड वाले को आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। तो इस बात पर टेंचियान हमारे हीरो से कहती है कि हाँ तुमने सही सुना है, लेकिन एक कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अब मेरी टीम के साथ रहो। तो इस बात पर हमारा लौंडा मतलब कि मूचेन भी कह देता है कि तुम चिंता मत करो, हमें वो स्पिरिट पोस्टिंग मेडिसिन जरूर मिलेगा। अब इसके बाद मूचेन और टेंचियान वहाँ से बाहर आ जाते हैं और टेंचियान ने वो स्पेशल स्क्रॉल भी ले लिया था और वहीं मूचेन बहुत एक्साइटेड लग रहा था उस स्क्रॉल को प्रैक्टिस करने में। लेकिन वहीं टेंचियान मूचेन से कहती है कि थम जा ताऊ, मैंने तुझसे अंदर कहा था कि इसे तुम्हें मेरे साथ ही प्रैक्टिस करना होगा। तो मूचेन भी कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही इसे प्रैक्टिस करूंगा। अब इसके बाद टेंचियान सोचने लगती है कि हमें इसे प्रैक्टिस करने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जो स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई हो। लेकिन टेंचियान को थोड़ी देर तक सोचने के बाद एक जगह याद आ जाती है और वो मूचेन का हाथ पकड़कर वहां से उसे ले जाती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक नई जगह बताई जाती है जिसका नाम स्पिरिट कलेक्ट्रेट फॉर्मेशन होता है और इसके अंदर बहुत ही सारी स्पिरिचुअल पावर होती है। अब इसके बाद मूचेन और टेंगियान वहां पर पहुंच जाते हैं और अंदरूनी हिस्से के अंदर चले जाते हैं। अब वहां पर पहुंचने के बाद हमें कुछ स्टूडेंट बताए जाते हैं जो कि अपनी कल्टीवेशन में लगे हुए होते हैं। लेकिन तभी वहां पर हमें एक हरामी लौंडा बताया जाता है जिसका नाम लुओ तून होता है और यहाँ पर ये हरामी सिर्फ मजे लेने के लिए आया करता था। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचेन को बताया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग करने के लिए बैठ गया है और वो टेंचियान से पूछ रहा है कि आखिर ये हरामी कौन है। तो इस बात पर टेंचियान भी कहने लगती है कि 1 नंबर का हरामी है और 1 नंबर का गधा भी है, ये बस कुछ नहीं करता, ऐसे ही पड़ा पड़ा रहता है यहाँ पर। और इसके अलावा इसने 5 अकेडमी के अंदर जाने का एक स्पेशल मौका भी खो दिया है, अभी एकदम बेकार हो गया है इसलिए यहीं पर पड़ा रहता है, लेकिन तुम इस बेवकूफ पर ध्यान मत देना। अब इसके बाद टेंचियान को बताया जाता है और वो उस टेक्निक को मतलब कि सेलू डेड मार्क को मूचेन को दे देती है और मूचेन से कहती है कि अब तुम इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करने के दौरान
दौरान अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए या फिर कोई भी खतरनाक प्रॉब्लम दिखे तो तुम इसे प्रैक्टिस करना बंद कर देना। समझ गए ना तुम बात को। अब इसके बाद उस आर्ट्स को मूचेन टेंचियान से ले लेता है और उसे प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन प्रैक्टिस करने के दौरान उसे थोड़ी बहुत परेशानी आती है, लेकिन अब वो इसका कल्टीवेशन समझ चुका था कि इसे प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, इसलिए अब वो उसे लगातार प्रैक्टिस करने लगता है। और प्रैक्टिस करते करते उसे थोड़ा समय बीत जाता है तो आसपास की सारी एनर्जी मूचेन के अंदर ही जाने लगती है, जिसके कारण आसपास के स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होने लगती है और वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये मूचेन कर क्या रहा है। लेकिन मूचेन को इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो तो अपने आप में ही लगा हुआ होता है कल्टीवेशन करने में। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए टेंचियान को मूचेन की चिंता हो रही थी, इसलिए वो मूचेन से पूछती है कि मूचेन तुम ठीक हो। लेकिन मूचेन इस बात का कोई जवाब नहीं देता, इसलिए टेंचियान मूचेन से हाथ लगाती है तो उसे एक जोर का झटका लगता है, जिसके कारण टेंचियान पीछे हो जाती है। अब इसी बात से टेंचियान समझ गई थी कि मूचेन की पावर इस टेक्निक को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और वहीं हम मूचेन को देखते हैं जिसकी हालत थोड़ी थोड़ी खराब होने लगी थी, क्योंकि सैल्यूटेट मार्क का निशान उसकी गर्दन और हाथों पर आने लगा था। और वहीं मूचेन की ऐसी हालत देखकर टेंचियान और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो मूचेन को उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने से मना करती है और कहती है कि मूचेन अब तुम रुक जाओ, अब तुम इस टेक्निक को आगे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो मूचेन भी टेंचियान की बात मान जाता है और उस टेक्निक को बंद करने लगता है, लेकिन अब वो टेक्निक भी बंद नहीं हो रही थी। और यह देखकर वो हरामी लौंडा कहता है कि अब देखो एक और इंटेलिजेंट लौंडा बर्बाद होने वाला है। लेकिन वहीं मूचेन अपनी एक चाल चलता है और वो अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट्स को इनेबल कर लेता है और उसकी सहायता से सैल्यूटेट मार्क को रोकने की कोशिश करने लगता है। और फिर क्या देखते ही देखते वो अपने द ग्रेट बुद्धा आर्ट्स की सहायता से सैल्यूटेट मार्क को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और फिर इसके बाद अपनी आंखों को खोलता है। तो टेंचियान उसके पास आ जाती है और उसे पूछने लगती है क्या तुम ठीक हो। तो इस पर मूचेन भी टेंचियान से कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन एक समय में मुझे लगने लगा था कि ये सैल्यूटेट मार्क मेरे कंट्रोल से बाहर जाने वाली है। वो तो अच्छा हुआ मैंने समय पर द ग्रेट बुद्धा आर्ट्स को इनेबल कर दिया, जिसकी सहायता से मैं इसे कंट्रोल में ला सका। अब इसके बाद हमारा मूचेन टेंचियान को अपने हाथ में एक रिंग बताता है और वो टेंचियान से कह रहा होता है कि फाइनली मैंने इसे प्रैक्टिस कर लिया है। टेंचियान भी उसके हाथ में उस रिंग को देखकर बहुत ही प्रसन्न होती है। अब इसके बाद वहां से टेंचियान और मूचेन वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक हरामी स्टूडेंट आ जाता है और वो मूचेन से कहने लगता है कि तुम तो यहाँ पर नए हो, फिर तुम यहाँ पर इतनी डीप एरिया में कैसे आ गए? तुम्हें क्या इस जगह की रूल्स के बारे में पता नहीं है कि कोई नया स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आ सकता? तो इस पर टेंचियान कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मूचेन एक हेवन लेवल का स्टूडेंट है, इसलिए वो यहाँ पर बिल्कुल आ सकता है, इसलिए यहाँ से चुपचाप एक तरह हो जा और वहाँ कोने में बैठकर अपनी ट्रेनिंग करते रहे, ठीक है ना? और भाई टेंचियान उस बेकार स्टूडेंट से ऐसी बातें कर कर वहाँ से जाने लगती है और साथ ही साथ वहाँ से मूचेन भी टेंचियान के साथ जाने लगता है। लेकिन वो बेकार स्टूडेंट दोनों के सामने दोबारा से खड़ा हो जाता है और मूचेन से कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर आगे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी, और अगर तुम मेरे साथ फाइट करना नहीं चाहते तो यहाँ मेरे घुटनों में बैठकर मुझसे माफी मांगो कि अब मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं आऊंगा और आज के लिए 6 महीने तक तुम यहाँ पर आ भी नहीं सकते। तो इस बात पर टेंचियान गुस्सा हो जाती है और अपना चाबुक निकाल लेती है कि साले तू मुझे धमकाएगा। सॉरी, मतलब कि ऐसा नहीं लिखा था, वहाँ पर प्यार से लिखा था। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें और होती हैं और फिर फाइनली मूचेन इस बेवकूफ स्टूडेंट के सामने आ जाता है और मूचेन उस बेवकूफ स्टूडेंट से कहता है कि मैंने इसी वक्त एक नई स्पिरिचुअल आर्ट्स सीखी है और मैं पहली बार उसका उपयोग तुम पर ही करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे और तुम्हें कुछ भी हो जाए या फिर तुम्हें जैसी भी चोट लग जाए तो उसका जिम्मेदार तुम मुझे भी नहीं मानोगे। और वहीं टेंचियान मन में सोच रही होती है कि अभी हाल मूचेन ने सोलो ऑफ डेथ मार्क को प्रैक्टिस किया है, इसलिए मुझे लगता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही कम होगी। लेकिन वहीं हमारा मूचेन एकदम रॉब से ठाड़ा हुआ होता है और उससे कहता है कि साले आज मैं तुझे बताता हूँ यहाँ पर कि किसी गलत बंदे के साथ पंगा लेने का क्या परिणाम होता है। और वहीं आसपास के स्टूडेंट आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे होते हैं मूचेन और उस बेकार स्टूडेंट को। उन्हें ऐसा लगता है कि मूचेन एक ही बार में इस बेकार स्टूडेंट से हार जाएगा। अब इसके बाद उनके बीच फाइट शुरू होती है लगातार, जहाँ पर दोनों पार्टी आपस में एक दूसरे पर लगातार बरसाने में लगी हुई होती हैं। और भाई हमारा लौंडा उस बेकार स्टूडेंटों के अटैक से बचने में लगा हुआ होता है और कभी कभी वो उसके मुक्के में मुक्का रख देता है, जिसके कारण वो पीछे घिसटता हुआ चला जाता है। अब थोड़ी देर तक लड़ाई करने के बाद वो बेकार स्टूडेंट हमारे लौंडे पर एक स्पेशल अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और उस बेकार स्टूडेंट का ये वाला अटैक देखकर टेंचियान भी मूचेन से कहने लगती है कि इस अटैक से बचकर रहना। तो इधर मूचेन भी चलता है तो वो अपनी सोलो डेथ मार्क का उपयोग करने लगता है और फिर क्या इधर हमारा मूचेन और वो सामने वाला स्टूडेंट आपस में टकरा जाते हैं और वो अटैक आपस में टकराने लगता है और वो बेकार स्टूडेंट अभी भी हमारे हीरो मूचेन से कह रहा होता है कि अभी भी हार मान लो। लेकिन इतने में मूचेन चलता है और वो अपने अटैक की पावर बढ़ाता है, जिस वजह से उस सामने वाले बेकार स्टूडेंट की तलवार टूट जाती है और वो अटैक मतलब कि हमारे मूचेन का अटैक उसकी छाती में जानकर लगता है बड़ाम, जिसके कारण वो बेकार स्टूडेंट पीछे जानकर पड़ता है धड़ाक और वहीं के वहीं टुल्ल हो जाता है, मतलब कि मरता नहीं है, बेहोश हो जाता है।
है। और भाई मूचेन की ऐसी पावर देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ओ भाई मूचेन के पास ऐसी रियल लेवल की टेक्निक है। और भाई मूचेन भी उस बेकार स्टूडेंट से कह रहा होता है कि मुझे तुमसे फाइट कर बहुत अच्छा लगा। और भाई उस बेकार स्टूडेंट के जो चुनचुने काट रहे थे मूचेन से फाइट करने के, वो भी कट जाती हैं, मतलब कि वो भी छुप जाती हैं। अब इसके बाद मूचेन को पता चलता है कि जो स्पेशल आर्ट टेक्निक है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल पावर पीती है। इतने में वहां पर एक और लौंडा आ जाता है जिसका नाम मूलिंग होता है और वो हमारे मूचेन से कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ नॉर्थन स्विट्जरलैंड में कल्टीवेशन करने के लिए चलोगे। तो इससे पहले मूचेन उस लौंडे से कुछ कहता, उससे पहले ही टेंचियान उस लौंडे से कहती है कि इसके साथ मैं जाऊंगी। और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदा बताया जाता है जिसके पास भी वही टेक्निक है जो कि मूचेन के पास है। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड